दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने जाना यूनिवर्स के बारे में और हमने देखा कि सोलर सिस्टम यूनिवर्स का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम आकाशीय पिंडों का एक विशाल संग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूमता है। यह मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है और अंतरिक्ष के एरिया में फैला हुआ है। सन यानी सूर्य, यह एक जी टाइप में सीक्वेंस स्टार है जिसे आमतौर पर येलो ड्वार्फ यानी पीला बोना कहा जाता है। जी टाइप में सीक्वेंस तारे में 0.84 से 1.15 सोलर मास हो सकता है और सतह का टेम्परेचर 5300 केल्विन से 6000 केल्विन के बीच हो सकता है। प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम में प्रमुख 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह हैं जिन्हें 2 ग्रुप्स में रखा गया है। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह और दूसरा गैस जायंट्स और जोवियन प्लैनेट्स, गैसीय ग्रह और जोवियन ग्रह। तो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉक और मेटल से बने हैं। गैस जायंट्स और जोवियन प्लैनेट्स हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। जोवियन प्लैनेट्स टेरिस्ट्रियल प्लैनेट से ज़्यादा बड़े होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बौने ग्रह, प्रमुख प्लैनेट्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट्स भी है जिनमें प्लूटो, सीरस, एरीस, हाउमिया और मैकमेक शामिल हैं। मून्स, कई प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स यानी प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें आमतौर पर मून यानी चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का एक चंद्रमा है जबकि बृहस्पति के कम से कम 79 ज्ञात चंद्रमा है। एस्टेरॉयड्स, क्षुद्र ग्रह, आपने एस्टेरॉयड के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना या पढ़ा होगा। ये छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ज़्यादातर ये एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के ऑर्बिट में प्रेजेंट है। कॉमेट्स, धूमकेतु, ये बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं का अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आते हैं, गर्मी और सोलर एयर के कारण उनमें एक चमकदार कोमा और कभी कभी एक पूंछ विकसित होती है। ऊट क्लाउड, ऊट बादल, यह धूमकेतुओं और बर्फीले पिंडों का गोलाकार बादल है। इस बादल को सबसे लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले गैस और धूल से बने एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड से हुआ था। मॉलिक्यूलर क्लाउड के ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने से सन और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ जिससे प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स अनंत एकत्र हुए। अब तक हमने सौर मंडल के मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आइए अब एक एक करके ग्रहों की विशेषताओं या गुणों के बारे में जानते हैं। मरकरी यानी बुध, यह सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है और 8 प्लैनेट में से सबसे छोटा प्लैनेट है। इसकी सतह चट्टानों और गड्ढों वाली है। यहाँ कोई वातावरण नहीं है जिसके कारण दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। वीनस यानी शुक्र, वीनस ग्रह का अक्सर अर्थ यानी पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यह आकार और संरचना में लगभग एक समान है। हालांकि इसका घना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है जो मुख्य रूप से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। वीनस एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट का अनुभव करता है जिससे ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। अर्थ यानी पृथ्वी, दोस्तों पृथ्वी यानी हमारा प्यारा सा ग्रह है जहाँ हम रहते हैं और ये है एकमात्र ऐसा नॉन प्लैनेट है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और इसमें महासागर और महाद्वीप भी शामिल है। मंगल ग्रह को लाल रंग के कारण अक्सर लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल थिन है
और ये धूल भरी आंधियों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पोलराइज कैप्स हैं जो पास्ट के जल प्रवाह का प्रमाण है। इसी वजह से पानी की खोज होती रही है और आने वाले समय में भी ये लगातार होती रहेंगी। जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें एक विशाल और पावरफुल मैग्नेटिक क्षेत्र है। साथ ही इसके एटमॉस्फेयर में प्रमुख क्लाउड बैंड और फेमस ग्रेट रेड स्पॉट भी शामिल है। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमा हैं, जिसमें 4 सबसे बड़े गैलीलियन मून शामिल है: आईओ, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। बृहस्पति का चंद्रमा आईओ सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय उपग्रह है, जहां सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ से दर्जनों मील या किलोमीटर ऊंचे लावा के फवारे फूटते हैं। सैटर्न यानी शनि। दोस्तों, शनि ग्रह अपनी रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फीली कणों और धूल से बनी है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम है। बृहस्पति ग्रह की तरह इसके भी कई चंद्रमा हैं, जिसमें टाइटन प्रमुख है। यूरेनस ये एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर पानी, अमोनिया और मीथेन के साथ मिक्स होता है। अधिकांश ग्रहों के विपरीत यह अपनी तरफ घूमता है। यूरेनस ग्रह के असंख्य मून्स हैं। नेपच्यून यह प्लेनेट सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस प्लेनेट की तरह है और बर्फ का विशालकाय ग्रह है। दोस्तों, इसमें एक गतिशील एटमॉस्फेयर है और साथ ही एक्टिव स्टॉर्म्स यानी सक्रिय तूफान का अपना सिस्टम है। नेपच्यून में फेमस डार्क स्पॉट और ग्रेट डार्क स्पॉट मौजूद है, जिसे 1980 के अंत में वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट द्वारा देखा गया। इस ग्रह के भी काफ़ी मून्स हैं। ये 8 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं, जिसमें हम रहते हैं। प्रत्येक प्लैनेट की अपनी अलग विशेषताएं हैं और हमेशा ही स्टडी और एक्सप्लोरेशन का विषय रहा है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, ये टॉपिक वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि यूनिवर्स और सोलर सिस्टम कितना बड़ा और मिस्टीरियस है। इसके अनसुलझे राज और भी जानने के लिए रोमांचित कर देते हैं। कल्पना चावला द्वारा कही गई बहुत ही सुंदर लाइंस: जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौर मंडल से हैं।